अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ हमज़ा अब्बास मौजूद हैं जो कि 48 कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं और 13 पोजीशन हासिल की थी इसे 2019 में हमज़ा ने, और इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलोकेट हुए। हमज़ा कैसे हैं आप? चलिए। अल्लाह का शुक्र है। हमज़ा रियाज़, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमज़ा, 2 माह रह गए हैं CSS फाइनल एग्ज़ाम में 2020। हाँ जी। और उसकी तैयारी को अब कैसे लेके चला जाए? जो लोग इस टाइम कर रहे हैं बड़े परेशान हैं, जो जिनकी फ़ेल हो गई है ख़ास तौर पे, हाँ जी, हाँ जी, और दोबारा अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो किस तरह उसको लेके चलें? चलो मैं आपके सवाल का जवाब 2 सतूहात पे देता हूँ। पहली सतह पे तो वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी ये पहली अटैम्प्ट होने वाली है, तो अभी तक चूँकि आज गालिबन नवंबर की 10वीं या 11वीं तारीख है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके वक्त तकरीबन आप कह लें तकरीबन 3 महीने का आपके पास वक्त रह गया। और इन 3 महीनों में इस वक्त आपकी तैयारी मेरे अंदाज़े के मुताबिक एक इस सतह के ऊपर होनी चाहिए कि आपके तकरीबन नोट्स वगैरह आपके बेशतर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बन चुके होंगे मेरे अंदाज़े के मुताबिक। अब आपने क्या करना है, आपने इस टाइम को स्पेसिफ़िकली कोशिश करके डेडिकेट करना है टू करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स एंड इश्यूज़ दैट रिवॉल्व in the contemporary scenario, ठीक है, that are very pertinent in the contemporary scenario। और उन issues को नोट डाउन करें और उनसे रिलेटेड जितने भी नुआंसेस, जितने भी टेंजेंट्स निकलते हैं, आप उनके ऊपर थोड़ी बहुत गौर व फिक्र स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के जो पिछले आपने नोट्स बनाए होंगे उनको आप साथ साथ अपडेट करें। और जो नए इश्यूज़ आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसके बारे में या इस टाइम पीरियड के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं इनके बारे में सवालात का आना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, राइट। तो आप इस टाइम पीरियड को, जो ये नवंबर का महीना है, इसमें आप ये 2 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपके ऑप्शनल्स प्लस आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इस्लामियात, ठीक है, इनके आप नोट्स को रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। वक्तन फ़वक्तन कोशिश करें कि आप एक सब्जेक्ट को ही एक ही गो में करें। अगर आपकी जो भी बहरहाल अप्रोच है, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हैं, आप 2 सब्जेक्ट्स को एक गो में करें। सो आपका ये रिवीजन पीरियड अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये मैं बात करूँ उन एस्पायरेंट्स की जो कि गालिबन जुलाई में अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि आपकी अभी आपका पहला गो चल रहा हो, पहला राउंड चल रहा हो तैयारी का, तो आपको परेशान होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। आप अगर दिसंबर तक भी अपने एक राउंड ख़त्म कर लेते हैं, देन यू स्टिल हैव सफिशेंट टाइम लेफ़्ट, ठीक है, तो आपको परेशान होने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका ये एक सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज़ के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड फेज़ के अंदर आपने कोशिश करके अपने जो नोट्स आपने ऑलरेडी बनाए होते हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि पेपर से पहले आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम मौजूद नहीं होता कि आप पूरी के पूरा जो एक आपका जर्नल बना होता है जिसके अंदर आपने नोट्स भरे होते हैं उनको आप रिवाइज़ कर सके। आपका 3 घंटे का एक पेपर है, उसके बीच में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की ब्रेक है, और फिर 3 घंटे का एक और पेपर है, ठीक है। तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं एक पेपर देके, सो यू डू नॉट हैव टाइम। तो इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच कि आप अपने सेकेंड रिविज़न के टाइम के अंदर अपने नोट्स को शॉर्ट करना शुरू कर दें। सो ये तो होगी बात पहली सतह पे उन लोगों के लिए जिनकी पहली अटैम्प्ट है। जिनकी दूसरी अटैम्प्ट है उनको मेरा सजेशन ये होगा कि पहली बात तो ये कि दिल बर्दाश्त बिल्कुल भी ना हुई है। आप ऑलरेडी एक एडवांटेज आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज मौजूद है कि आप इस प्रोसेस से एक बार गुजर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पासिंग द एग्ज़ाम इज़ too much as compared to the aspirants, as compared to the students that are appearing for the first time, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और आपकी जो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपको मसले रहे हैं पिछली बार, उनको आप सबसे पहले फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग थे उनके आपने इग्नोर नहीं करना, आपने उनके ऊपर भी तैयारी का ज़ोर ज़रूर रखना है, लेकिन बहरहाल आपका फोकस होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि आपके पिछली बार जिन्होंने आपको प्रॉब्लम दी या जिनकी वजह से आप अपनी पहली अटैम्प्ट के अंदर पास नहीं कर सकें, ठीक है। आपने अपनी तैयारी जो है, आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने होंगे, उसको बस आपने रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है। और
आपके जो कंटेम्प्रेरी एरा के इश्यूज़ हैं, ख़ुसूसन कोविड से रिलेटेड जितनी भी टेंजेंट्स हैं, उनको आप ख़ुसूसन एक्सप्लोर कीजिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी हो सकता है कि उसके टेंजेंट से आएँ, तो बहरहाल आपके लिए रिलेटिवली एक सिंपल पाथवे है ऑलरेडी, इसलिए क्योंकि आप इस चीज़ से पहले गुजर चुके हैं। तो आपके लिए जो बस मेरी प्रिंसिपल एडवाइस है वो ये है कि आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, अपने हौसलों को कायम, अपने हौसला नहीं खोना, और पूरी लगन के साथ आप एग्ज़ाम दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।